हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग रेगुलर कर रहे हैं न्यूमेरिकल फिजिक्स का, जो कि दोस्तों लगातार 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। उसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग कर रहे हैं सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए ग्रुप डी में। तो चलिए फटाफट आप लोग जुड़ जाए। ऐसे ही सवाल 1 से 2 सवाल पूछे दोस्तों हम लोग लाइट से करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी है, आवर्धन, ऐसे सभी दोस्तों टॉपिक से हर एक टाइप सवाल करने वाले। तो फटाफट जुड़ जाइए और इस सवाल का करिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग सवाल पर चलते हैं, फटाफट इस सवाल का आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों सवाल पढ़िए और सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहां पर देखिए लेंस से हम लोग सवाल ले चुके हैं, सभी हर टाइप के सवाल है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति बताइए। ठीक है दोस्तों, पावर बताना है। दोस्तों लेंस की जो शक्ति होता है कुछ सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। लेंस की शक्ति यानी कि क्षमता दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो लेंस की क्षमता जो होता है P बराबर 1/f। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये मीटर में रहेगा तो 1/f होगा। लेकिन दोस्तों लेंस की क्षमता अगर पूछा ही जाए तो अगर P बराबर था 1/f, ये दोस्तों अगर सेंटीमीटर में है, नीचे में नहीं, अगर सवाल में दिया गया सेंटीमीटर में तो ऊपर में हो जाता 100/f। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता बराबर ये सूत्र याद रखिएगा, यानी कि शक्ति P बराबर 1/f मीटर में रहेगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो P बराबर 100/f। चलिए आप सवाल को कर लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है उत्तल लेंस की फोकस लंबाई सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो P बराबर 100/50 सेंटीमीटर में है, हमने f का मान दिया, फोकल लेंस 50, तो आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग इसी से एक और सवाल लेते हैं। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही सवाल एक और ले लिए, इससे दोस्तों आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, यानी f का मान दिया गया है 2.5 मीटर। तो लेंस की क्षमता बताना, कि लेंस की पावर बताना। हमने दोस्तों अभी बताया अगर लेंस की पावर बताना है तो P बराबर होता 1/f अगर मीटर में है, लेकिन सेंटीमीटर में दिया गया तो दोस्तों लेंस की क्षमता क्या होता है 100/f। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीटर पूछा है तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है P बराबर 1/f। तो 1/f का मान 2.5। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको उड़ाइएगा तो ऊपर में हो जाएगा 0। ठीक है, इसका क्या है 5 से काटिए, 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार। अब इसको काटिए तो 0.4 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, आंसर आएगा 0.4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपका हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने 2 का अगर 5 से भाग पॉइंट लगाया 20, तो 5 चौका 20। अब चलिए दोस्तों आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विभवांतर 40 वोल्ट है और 0.5 कूलम के आवेश को प्रेरित करने के लिए किया गया कार्य बताना। अब इस सवाल का दोस्तों आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। दोस्तों कार्य बराबर जो सूत्र होता है W बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर एक सूत्र होता है V/Q। ठीक है, सॉरी गुना में होगा, W बराबर V गुना Q। एक होता है दोस्तों V यहां से निकाल लेंगे तो दोस्तों क्या होगा W/Q। अब यहां से अगर हम दोस्तों Q निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा W/V हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल को पढ़िए, आंसर दीजिए। विभवांतर दिया गया V का मान 40 वोल्ट, अब कूलम दिया गया है Q का मान 0.5 कूलम। तो कहता है प्रेरित करने में किया गया काम W पूछा है। देखिए W बराबर होता है V गुना Q, V गुना Q। V का मान दिया गया 40 इंटू Q का मान दिया है 0.5।
अब पॉइंट उड़ाइएगा तो ये 0 कट जाएगा, तो 5 × 4 20। ठीक है, कार पूछा है तो जूल में आंसर आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाता। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे सवाल आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके सवाल आ चुके हैं, ये सवाल को आपको आंसर बताना है। ये दोस्तों मिश्रित प्रतिरोध बताने की मिक्स प्रतिरोध दिया गया, अब इसका आंसर दीजिए। यानी कि कुछ श्रेणी में भी है और समानांतर में भी। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे। दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों क्या विद्युत के सवाल है। देखिए आप सवाल को करिए। हमने दोस्तों जानते हैं, आप यहाँ से देखिए ये क्या है, एक यहाँ पर ये देखिए दोस्तों समानांतर में है। तो समानांतर में क्या होता है, इन दोनों का गुना बट्टा मुसी से भाग, यानी 8 × 8 हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ 8 × 8 = 16। यह हो जाएगा 8 × 8 = 64 अपॉन में 16। आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ तो इसका 4 आ गया प्लस। अब ये भी देखिए समानांतर में है, तो समानांतर का क्या सूत्र होता है अभी दोस्तों बताएं। देखो दोस्तों R1 + R2 1/R2। इसी से हमने दोस्तों एलसीएम लिए थे, तो आया था R1 + R2। ऊपर में जो आते हैं R1, सॉरी एलसीएम लीजिए, यहाँ आएगा R1 × R2। इससे इसे कट जाएगा, बचेगा ये R2 प्लस ये कट जाएगा तो बचेगा R1। अब दोस्तों हमने 1/R निकालते समतुल्य, तो R पूछा तो इसको उलट देंगे, ये हो जाता R1 × R2 अपॉन में R1 जोड़ R2। ठीक है, यही बनता, हमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर। अगर दो क्वेश्चन अगर डाटा दिया रहेगा तो हम दोस्तों ये यूज कर लेंगे, अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो हमने इसको यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको करिए, तो 1/9 + 1/9 + 1/9। क्यों दोस्तों, ये लगातार R1 + R2 + R3 R4 इस प्रकार जाता ही रहेगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। पूछा है R आ जाएगा 3। तो दोस्तों अब क्या हुआ, अब ये हो गया दोस्तों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तो R1 + R2 + R3 यानी जोड़ देंगे, 4 इसका आ गया है प्लस 3। तो आंसर जो आएगा 7। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। चलिए दोस्तों सवाल पढ़ते। सवाल क्या कहता, अगर किसी प्रतिरोध की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों प्रतिरोध R बराबर, इसका सूत्र देखिए क्या होता है। R बराबर दोस्तों सूत्र होता है ρ × L अपॉन में एरिया। ठीक है, रो गुना L अपॉन में एरिया। अब क्वेश्चन में दिया गया, अगर किसी प्रतिरोध की लंबाई, अगर किसी प्रतिरोध की जो लंबाई है 3 गुना कर दिया जाए और एरिया को कहा है 2 गुना कर दिया जाए, तो यहां से दोस्तों अगर आप R निकालिएगा तो 3/2 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये दोनों बाहर आ जाते दोस्तों, ρ/L अपॉन में A। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बनाना। आंसर देख लीजिए, R बराबर ρ × L गुना में, सॉरी ρ × L अपॉन में एरिया। पूछा है जो लंबाई है प्रतिरोध का 3 गुना, हमने 3 गुना कर दिया लंबाई को। एरिया है 2 गुनी, एरिया है क्षेत्रफल 2 गुना, तो हमने R निकाले हैं 3/2 और ये ρ × L अपॉन में A रह जाएगा। तो आंसर जो आएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे सवाल करते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस उपयोग होता है, उसकी आवर्धन क्षमता बताइए। दोस्तों आवर्धन क्षमता निकालना है। दोस्तों आवर्धन क्षमता यानी M बराबर जो सूत्र होता है 1 + D अपॉन में F। एक जो दोस्तों सूत्र होता है M बराबर 1 + P × D। अब देखिए कौन सा सूत्र, ये सूत्र याद रखिए, आवर्धन बराबर। ठीक है, क्वेश्चन होता है एक सूक्ष्मदर्शी को 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि M निकालेंगे बराबर 1 + F का मान दिया गया है 5। ठीक है दोस्तों, और कहता है एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाए तो आवर्धन बताना। दोस्तों डायोप्टर इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब सवाल कर लेते हैं,
5 इंटू 1 5 और ये कितना हो जाएगा 25, 30/5 बराबर 6। देख लीजिए इसका आंसर 6 आ जाता है। यही इस सवाल का आंसर। देखिए दोस्तों, जब भी पूछा जाए उत्तल लेंस का उपयोग किया, इसका आवर्धन बताए, जब फोकस लेंस जब 5 है तो इसका दोस्तों हो जाता है स्क्वायर, यानी कि 25 हमने ले लिया, क्योंकि सवाल में 25 नहीं दिया रहेगा तो हमने ये डायोप्टर को लिए हैं 25। और देखिए 5 कम 5 और 25, 30/5 हमने काट दिए 6 आंसर। चलिए आगे हम लोग सवाल में करते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल करते हैं। यहां पर दोस्तों लाइट के सवाल आ चुके हैं, जिसमें दर्पण और लेंस वाले सवाल। देखिए दोस्तों, सवाल कहता है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूर पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। यहां पर देखिए दोस्तों, सवाल जो पूछा है दर्पण, दोस्तों हमने बता चुके थे पिछले एक क्लास में लेंस का सूत्र क्या होता है और दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो पूछेगा उसको निकालिए। देखिए लेंस का सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f, और दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया वस्तु के लिए। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस, यानी एफ का मान दिया है 20, यानी कि -20 हो जाए, क्योंकि यहाँ दोस्तों क्वेश्चन पूछा है अवतल दर्पण से, दर्पण पूछा है तो माइनस ले लेंगे। फिर सवाल में कहता है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, यानी कि u का मान हो जाएगा -3। u का मान दोस्तों लेंस हो या दर्पण होगा, हर हमेशा माइनस में ही लेंगे। ठीक है, अब दर्पण का प्रतिबिंब निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सवाल को करिए। सूत्र देखिए दोस्तों, कौन पूछा, दर्पण। दर्पण के ये सूत्र लगा दीजिए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मान निकालना है। ठीक है, देखिए बराबर कर दीजिए 1/-20 + 1/-30। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्लस में है और बराबर को उधर हम भेजेंगे तो ये माइनस का डाटा बन जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 60, और 20 × 3 60 -30 दूना 60। अब यहाँ पर क्या आ गया -3 + -2/2 60। ठीक है दोस्तों, अब घट जाएगा कितना बचेगा -1/60। पूछा है v का मान, नीचे वाला आंसर आ जाएगा 60। दोस्तों अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में ये माइनस का चिन्ह ही लगा रहता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते -1/60, लेकिन v पूछा है तो आंसर आ गया v बराबर 7, दर्पण की दूरी। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाता। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये सभी सवाल। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास हम लोग यहीं, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे आगे और भी मिक्स सवाल करने वाले हैं न्यूमेरिकल के। थैंक यू दोस्तों।